हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम ट्रैवल की एक थ्योरी, द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। आज हम लोग इस थ्योरी पर बात करने वाले हैं कि कैसे ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स सच है या सही थ्योरी है, इसके बारे में जानने वाले हैं। आज कुछ गेम नहीं होगा गाइस, क्योंकि मूड नहीं है आज मेरा, तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले इस थ्योरी के बारे में, मतलब टाइम ट्रैवल के बारे में जान लेते हैं। टाइम ट्रैवल एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम लोग पास्ट या फ्यूचर में भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो अभी हम लोग बात करते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में कि ये सही है या झूठ है। तो देखिए, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का मीन्स होता है कि आप अपने दादाजी के बचपन को देखने आप गए टाइम मशीन से और देखना चाहा कि उनका बचपन कैसे बीता था, तभी आप गलती से अपने दादाजी के ऊपर टाइम मशीन लैंड कर देते हो। इससे उनकी बचपन में ही मौत हो जाती है। लेकिन जब अगर उनकी बचपन में ही मौत हो चुकी है तो उनकी ना कभी शादी होगी ना कभी बच्चे होंगे। मतलब आपके पेरेंट्स होंगे ना आप होगे, तो उन्हें आखिर किसने मारा होगा? क्या आप ही थे? तो जी नहीं, इसी को कहा जाता है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। तो एक्चुअल में इस पूरे प्रोसेस का मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी। सो यूजुअली होता क्या है, जो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है वो बिल्कुल मतलब सही नहीं, मतलब ये सच नहीं है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ना एक गलत थ्योरी है, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि डोरेमोन कार्टून अगर आप देखते होगे, दीवाने होगे, तो आपको पता ही होगा कि डोरेमोन के अंदर बताया जाता है कि मतलब कैसे नोबिता पास्ट में जाता है, फ्यूचर में जाता है, और डोरेमोन की टाइम मशीन की मदद से, और वहीं से वो पास्ट भी बदल रहा है। एक बार उसने पास्ट बदला था अपने पापा के फ्यूचर का, मतलब पास्ट को बदला था, जिससे वो अमीर घर में पैदा हो सकी, इसलिए आर्टिस्ट बनने का सपना पूरा करने के लिए उनके पापा का। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि पास्ट को बदलने से नोबिता भी गायब होने लगा था। यही सेम चीज़ आपको नोबिता द रोबोट आर्मी मूवी में भी दिखाया जाता है कि जब रीरो और शिजुका फ्यूचर में जाते हैं और तब वो वहाँ का मतलब पास्ट में जाते हैं, वहाँ का फ्यूचर बदलते हैं, तो जो प्रेजेंट टाइम का जो पूरा इतिहास है वो सब बदल जाता है, जिससे वो रोबोट आर्मी भी गायब होने लग जाती है। तो यही सेम चीज़ होती है ग्रैंडफादर मतलब यही सेम चीज़ होती है जब हम किसी अपने पास्ट को बदलते हैं, तो इससे पूरा इतिहास ही बदल जाता है। इससे ये साबित होता है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एक झूठी थ्योरी है। तो अभी बात करते हैं कि ये थ्योरी गलत कैसे है। तो देखिए, अगर हम कैसे भी करके टाइम मशीन बना ले और अपने पास्ट को बदलने की कोशिश करें, तो जिससे अगर हम अपने पास्ट को बदलेंगे तो उससे रिलेटेड जो हो रहा होगा प्रेजेंट टाइम में, वो सब चेंज हो जाएगा। यानी कि जो कुछ भी हुआ है वो सब बदल जाएगा, जिससे कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो घटनाएं आपकी मेमोरी इरेज हो जाएंगी और आप सब कुछ भूल जाएंगे, और उससे जो कुछ भी रिलेटेड जो पीपल्स वगैरह थे वो सब भूल जाएंगे, या फिर वैसी हालत ही नहीं होगी आज की जैसे हालत है वैसे। जैसे अगर हम जाकर अपने भारत के इतिहास को बदलना चाहा, अंग्रेज़ों को भगाना चाहा, और हम उसमें सफल भी हो पाए, फिर भी भारत का तो जो इतिहास है वो बदल जाएगा। ट्रेन्स कभी आएंगी ही नहीं भारत में, और भारत फिर से अमीर देश बन जाएगा। पूरी पास्ट ही बदल जाएंगी, जिससे ये होता है कि अगर हम पास्ट को बदलेंगे तो प्रेजेंट भी बदल सकता है। इट्स मीन अगर आप फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं तो इसका मतलब आप पास्ट में भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसलिए पास्ट में ट्रैवल करना मुश्किल बात नहीं है, आप इजीली कर भी सकते हैं कि आपको उसकी ज़रूरत होगी। इसलिए आपको ज़रूरत होती है स्पीड ऑफ लाइट की। स्पीड ऑफ लाइट एक ऐसी स्पीड है जिससे धरती का समय धीरे चलेगा और स्पेस का समय ज़्यादा चलेगा। जिससे अगर आप 2 साल स्पेस में बिताओगे तो पृथ्वी पर कई साल बीत चुके होंगे। इट्स मीन आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन अभी हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं कर सकते।
तो आपको हम टाइम ट्रैवल से जुड़े आपको कई सारी घटनाएं यूट्यूब पर मिल जाएंगी, जिससे आप गौरव कटारे द एक्स्ट्रा वीडियो, गौरव कटारे का वीडियो जाकर देख लीजिए चाहे तो। उसमें भी कई सारी टाइम ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें बताई गई है, जैसे टाइम मशीन किसने बनाई, कब बनी और सच में बनी थी या नहीं, इसलिए इससे रिलेटेड काफ़ी सारी थ्योरीज मिल जाएंगी। लेकिन जो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ये थ्योरी है ना, ये पूरी की पूरी गलत थ्योरी है। अगर आपसे कोई कहे कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को देख ले जाके, पास्ट में ट्रैवल करना मुश्किल है, तो बात पे भरोसा मत कीजिए, ये वीडियो दिखा दीजिएगा उससे। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, तो कमेंट्स में बताइए आप सबकी राय क्या क्या है। मैं तो नहीं जानता ये थ्योरी सही है, लेकिन मेरे हिसाब से ये थ्योरी गलत है, और मेरी दी हुई मेरे बयान से ये थ्योरी सही भी हो सकती है, मेरे गलत बयान की वजह से। तो आप कमेंट्स में बताइए कि अपनी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड गाइस मैं इतने दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, तो बेसिकली मेरी एग्ज़ाम्स भी चल रही थे, कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो प्लीज़ ज़रा एग्जिट कर दीजिएगा। और थैंक्स फॉर इंस्टा पर इतने सारे फॉलोवर्स करने के लिए। और आप इंस्टा पर इतने सारे फॉलोवर्स करने के लिए, जो भी अभी नए हैं इस चैनल पे, वो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि ये सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। 100 तक अपनी फैमिली जाएंगी, 100 तक अपनी फैमिली करवा दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरा कोई हरामी दोस्त ये वीडियो देख रहा है तो माँ कसम बता रहा हूँ कि गाली वगैरह कुछ मत बोलना, मेरे निकनेम से कोई बुलाना मत, मेरा दोस्त अगर ये वीडियो देख रहा है तो। बाय बाय या